और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। आज प्यारे मियां को भोपाल लाया जाएगा। दरअसल कल श्रीनगर से प्यारे मियां की गिरफ्तारी हुई है। डी कंपनी और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की भी अब यहां पर जांच की जा रही है। दरअसल भोपाल से भागकर श्रीनगर पहुंच गया था प्यारे मियां, वहीं पर जाकर छुप गया था। अब एसआईटी श्रीनगर कनेक्शन की भी जांच कर रही है। श्रीनगर के एक होटल में प्यारे मियां, जो रेप का आरोपी प्यारे मियां छुपा हुआ था। श्रीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। भोपाल पुलिस के इनपुट के बाद प्यारे मियां की गिरफ्तारी हुई थी। भोपाल से कार से भागकर इंदौर गया था प्यारे मियां और इंदौर से फ्लाइट से मुंबई और फिर दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से फ्लाइट से श्रीनगर जा पहुंचा था प्यारे मियां। मदद करने वालों की सूची भी तैयार की जा रही है। तो प्यारे मियां को आज भोपाल वापस लाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। प्यारे मियां की गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट आया है, कोई भी अपराधी कानून के फंदे से बच नहीं पाएगा। श्रीनगर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उसकी ट्रेसिंग कर रही थी, अब उसे यहां लाकर जल्दी सजा दिलाएंगे। तो प्यारे मियां आज श्रीनगर से भोपाल वापस लाया जा रहा है। श्रीनगर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। भोपाल पुलिस की निशानदेही पर प्यारे मियां को गिरफ्तार किया गया था और इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट भी आया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, ये अपने आप में सफलता भी है। प्यारे मियां बेहद गंभीर आरोपों में फरार था। 5 बच्चियों के साथ दुष्कर्म का आरोप था। भोपाल आ जा रहा है, ये सफलता भी है। दूसरी बात, अब कई मामले भी कह सकते हैं आपकी, कई एंगल भी नजर आ रहे हैं कि चूंकि श्रीनगर पहुंच गया, कि पाकिस्तान में कोई इसका लिंक है या डी कंपनी या फिर आईएसआई से कोई लिंक है, क्या और डिटेल? बिल्कुल प्रशांत, देखिए यौन शोषण का आरोपी प्यारे लाल को तलाशने के लिए पुलिस ने पूरा जाल बिछाया था और अब वो श्रीनगर से गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर वो भोपाल से मुंबई होते हुए श्रीनगर क्यों पहुंचा और क्या श्रीनगर से कहीं और जाने का उसका इरादा था? क्या कौन उसकी मदद कर रहा था? कहाँ पर उसके कनेक्शन हो सकते हैं? डी कंपनी या पाकिस्तान से उसका कोई कनेक्शन हो सकता है? इन तमाम कनेक्शनों को खंगालने का काम अब पुलिस कर रही है। यानी कि गिरफ्तारी कल हुई और आज दोपहर तक या कहीं शाम तक जो है प्यारे मियां को भोपाल लाया जाएगा और उसके बाद उन तमाम बातों को लेकर पूछताछ की जाएगी, चाहे वो भोपाल शहर में जो अवैध संपत्ति बनाने का मामला हो, अवैध रूप से अतिक्रमण करने का मामला हो, या फिर जो लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला हो। उन तमाम मामलों को लेकर तो पड़ताल की जाएगी, लेकिन साथ ही उन कनेक्शनों की पड़ताल की जाएगी जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि प्यारे मियां के कुछ और कनेक्शन प्रदेश के बाहर और देश के बाहर हो सकते हैं। जो रिसोर्ट बनाया गया था या जहां पर फ्लैट था, वहां पर कौन कौन लोग आकर रुकते थे, इस बात की भी पड़ताल की जा रही है। तो उन तमाम पहलुओं की छानबीन करने में अब पुलिस जुटी हुई है कि बीते कुछ दिनों में प्यारे मियां के कॉन्टैक्ट में कौन कौन आया, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री उसकी खंगाली जा रही है और साथ ही उन कनेक्शनों की भी तलाश की जा रही है जो सीधे प्यारे मियां से जुड़े हुए थे, जो भोपाल से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर श्रीनगर और श्रीनगर के अलावा यदि दूसरे देश तक जुड़े हुए हैं तो उन तमाम तारों को जोड़ने का काम अब पुलिस करने का काम करेगी। जी बिल्कुल, वाकई में एक सवाल तो ये है अनुराग कि आखिर भोपाल से श्रीनगर तक पहुंचाने में किस किस ने प्यारे मियां की मदद की। और दूसरी बात ये कि इन शंकाओं में दम भी नजर आता है कि कहीं कनेक्शन पाकिस्तान तक तो नहीं है, चूंकि करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों का काला साम्राज्य इस शख्स ने खड़ा कर लिया। अनुराग, बिल्कुल प्रशांत, देखिए शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल कर आई थी उसमें यही पता था कि एक शादी मैरिज गार्डन और उसके अलावा खुद की बिल्डिंग, प्रेस का दफ्तर और इसके अलावा जो फ्लैट था उसकी जानकारी निकल कर आई थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया वैसे वैसे नए खुलासे हुए। प्यारे मियां न सिर्फ लखपति बल्कि करोड़पति, अरबपति तक निकल कर आए। उनकी अरबों में संपत्ति निकल कर आई और ये संपत्ति सिर्फ भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में थी। लेकिन अब पुलिस उन कनेक्शनों की पड़ताल कर रही है जो इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि प्यारे मियां मुंबई से श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर से कहां जाने का उनका इरादा था, क्या भारत छोड़कर वो भागने वाले थे, इस बात की पड़ताल भी की जा रही है। और साथ ही बॉर्डर क्रॉस बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है और आज प्यारे मियां को वापस भोपाल लाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद।
और इस वक्त एक और अहम खबर भोपाल से। भोपाल में 134 कोरोना के मरीज मिले हैं। अधिकतर मरीज शहर के पुराने इलाकों से मिले हैं, जिनमें घोड़ानकास, कस्तूरबा नगर, तलैया, अयोध्या नगर समेत शहर के अन्य क्षेत्रों से कोरोना के मरीज सामने आए हैं। नए इलाकों में एमपी नगर, बंगाली कॉलोनी, हबीबगंज, शिवाजी नगर समेत अन्य क्षेत्रों से भी संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से। रिकॉर्ड मामले 134 कोरोना संक्रमण के मामले निकले हैं राजधानी भोपाल से। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, एक बार फिर नया रिकॉर्ड बन गया कोरोना संक्रमण के मामले में भोपाल में। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से कोरोना हाई स्पीड से बढ़ता जा रहा है, ये संख्या ही है जो इस बात को प्रमाणित कर रही है कि कितना भयानक तरीके से अब संक्रमण पूरे शहर में फैलता जा रहा है और पूरे शहर को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। पहले सिर्फ पुराने इलाके तक ही ये संक्रमण सीमित हुआ करता था लॉकडाउन के फेज में, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक फेज की शुरुआत हुई है, नए शहर भी, जो शहर के नए इलाके हैं वो भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। संक्रमण वहां भी फैलता जा रहा है और लगातार जिस तरीके से मरीज मिल रहे हैं, ये वही मिल रहे हैं जो पॉजिटिव मरीजों के कांटेक्ट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनलॉक फेज की जब से शुरुआत हुई है तब से लोगों का मिलना जुलना बड़ी संख्या में हो गया है और जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, शहर में अब कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट जोन भी बड़ी संख्या में बढ़ते ही जा रहे हैं, फैलते ही जा रहे हैं। बात अगर नए इलाके की करते हैं तो एमपी नगर और हबीबगंज, शिवाजी नगर, ये कुछ ऐसे एरिया है जहां पर सिलसिला जारी है संक्रमितों के मिलने का। और इसके साथ ही जो अभी तक पुराने इलाके में छूटे हुए क्षेत्र थे, यानी कि घोड़ानकास कहें या फिर और भी ऐसे कई एक क्षेत्र थे जहां से संक्रमण बिल्कुल जिन नई जगहों का आप जिक्र कर रहे हैं पूजा, व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ पर बड़े पैमाने पर होती हैं और इन जगहों पर अगर कोरोना संक्रमण फैल रहा है तो ये सबसे बड़ी चिंता का सबब इस वक्त राजधानी भोपाल के लिए बन जाता है।